अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, आज 21 अप्रैल है और मंगल का दिन है। 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है आज, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब की जो पेशी थी पिछली, उसकी कोई अपडेट्स नहीं आई थी, ना ही हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो अपडेट्स आ चुकी हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी स्टोरी हमारे पास साबका ज़िली अमीर नईम चट्ठा कादरी साहब, उसके जो केस है उसकी अपडेट्स क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी मुसलसल 5 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन आगे जज साहब मुसलसल गैर हाजिर होते हैं नईम चट्ठा कादरी साहब की पेशी वाले दिन, बाकी वो अदालत में मौजूद होते हैं। नाजरीन, ये 3 मौजूआत हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत जो हैं ये हमारे सर के ताज हैं, ये हमारे सर के साईं हैं और ये हमारे बड़े हैं। इन्होंने दीन की बड़ी खिदमतें की हैं और दीन ने भी हमेशा उनका सर और मकाम ऊंचा रखा है। बेशक जो दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उनका ज़िक्र भी बुलंद कर देता है और लोगों के दिलों में उनका ज़िक्र पहुंचा देता है। उलमाए अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती इलियास रिजवी साहब, उनका इंतकाल हो गया है। अचानक इनके इंतकाल की खबर सुनकर दिल बहुत रंजीदा हुआ। मरहूम शहर कराची में इल्म की शमा रोशन किए हुए थे। हज़ारों उलमा के उस्ताद और एक मुतहरिक शख्सियत थे। अगर मैं ये कहूँ कि उस्तादों के उस्ताद थे तो ये कहना गलत नहीं होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके जो सगीरा और कबीरा गुनाह है उनको माफ़ फरमाए, और जो उनके अहल खाना है उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल उनका इंतकाल हुआ और कल जो रात गुजरी थी, ये यानी कि 19 और 20 की रात गुजरी थी, उस रात को भी दर्स बुखारी दिया और मालूम हुआ कि वो कल भी मसनद तदरीस पर बैठे हुए अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उनको हार्ट अटैक हुआ। और अल्लाह पाक हज़रत की इल्मी खिदमात को कबूल करे। वो उस हार्ट अटैक से जानबर न हो सके और जान अपने हबीब के सुपर्द पेश कर दी, अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर दी। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। बेशक ये अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला इनके वर्सा को सब्र जमील अता फरमाए। ऐसे उलमाए कराम जो हैं वो अहले सुन्नत का बहुत बड़ा सरमाया थे। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को से भी उनको बहुत बड़ी अकीदत और लगाव था, जिसका उन्होंने कई मरतबा जिक्र भी किया है। मैं आप लोगों को उनकी एक चंद सेकंड की वीडियो सुनवाऊंगा, आप वो वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। हुसैन रिजवी ना चंदा उनको हक बयान करने से रोक सका और ना डंडा उनको हक बयान करने से रोक सका। उन्होंने जो हक था उसको बयान किया और यही इल्म का वकार है और अहले इल्म के लिए यही सजावार है। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब की जो हुई इस दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 में 18 अप्रैल 2026 को समात के दौरान अल्लामा फारूकुल हसन कादरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात
की पेश रफ्त अभी सामने आई है। 2 दिन पहले पेशी हो चुकी है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बाहर पहुंची थी, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि उनके खिलाफ थाना दाता दरबार लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात 3285/25, 3279/25 और 3272/25 ज़ैर समात हैं, जिसमें दफ़ा 128 सर्विसेज एक्ट शामिल है। अदालती कार्रवाई और रिमांड जो अदालत ने दिया था, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक मुकदमे में 11 दिन का रिमांड उनका दिया गया था, जबकि 2 मुकदमात में 14 दिन का रिमांड मंजूर किया गया। और आइंदा जो उनकी पेशियां हैं वो इस तरह है कि मुकदमा 3285/25 उसकी जो पेशी है 28 अप्रैल 2026 के दिन है, और जो दूसरा मुकदमा है 3279/25 इसकी जो पेशी है वो 1 मई 2026 को है, और मुकदमा नंबर 3272/25 इसमें इनकी पेशी 1 मई 2026 को होनी है। अब अदालत ने 1 मई की डेट दे दी है, लेकिन आप लोगों को पता है कि 1 मई को पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। 1 मई मजदूर का दिन होता है और ये इंटरनेशनल डे है, पूरी दुनिया में ये दिन लागू होता है, पूरी दुनिया में इस दिन छुट्टी होती है। लेकिन अदालत को पता नहीं क्या हो गया है, अदालतों को ये किसके कहने पर ये सारे काम कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है कि छुट्टी वाले दिन इसकी उन्होंने पेशी मुकर्रर कर दी है। जब अदालत में ये लेके जाएगी पुलिस तो आगे अदालतें बंद होंगी, यानी कि एक केस को लटकाने के लिए हीले बहाने तर्शे जा रहे हैं और हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। जानबूझकर ऐसे दिन इनके मुकदमात लगाए जा रहे हैं कि उस दिन छुट्टी हो, और फिर आगे नई डेट जो है वो देने में भी टाइम लगेगा और इस तरह केस को लटकाया जाएगा। तहरीक लब्बैक के साथ ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, हमेशा तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुनान और कायदीन जेलों में बंद हैं उनके साथ यही सिलसिला चल रहा है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी की जो जबरी गुमशुदगी है, इसके खिलाफ भी जो पिटीशन दायर है वो भी ईद से पहले आखिरी उसकी सुनवाई हुई थी। उसके बाद उसकी सुनवाई यानी कि बगैर डेट दिए हुए ख़त्म कर दी गई है, यानी कि उसकी कोई डेट ही नहीं दी गई। अब कोई पता नहीं है कि उनकी जो सुनवाई है उन केसों की वो कब होगी। अदालती निज़ाम बुरे तरीके से मफलूज हो चुका है। 26 और 27वीं जो तरमीम हुई है, इसके बाद इन्होंने इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया है। लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन इंसाफ का मिलना नामुमकिन है। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 लाहौर में इनकी पेशी होनी है और जज जनाब मंजर अली गिल साहब के सामने ये केस लगे हुए हैं। अब अदालतों के ये हालात हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बता दिए हैं। अब इन अदालतों से इंसाफ लेना कितना आसान है ये आप लोग समझ ही सकते हैं। नाजरीन, अगली बात करते हैं नईम चट्ठा कादरी साहब जो साबका ज़िला अमीर हैं, इनके केसेस की अपडेट्स के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। गैर कानूनी और जबरी गिरफ्तारी को 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, ताहम ताहाल इनके केस में कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता 5 मुसलसल पेशियों पर जज की गैर हाज़िरी की वजह से मुकदमात बेजा इल्तवा का शिकार हैं, जबकि अगली समात 22 अप्रैल यानी कि कल के दिन मुकर्रर है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि अदलिया का निज़ाम बुरे तरीके से यानी कि फ्लॉप हो चुका है, सारा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। यानी कि मुसलसल 5 पेशियां हुई हैं नईम चट्ठा कादरी साहब की, लेकिन 5 मरतबा जज साहब हाजिर नहीं हैं। अगर ये जज साहब ड्यूटी नहीं कर सकते तो इनको सस्पेंड करके या डिसमिस करके इसकी जगह किसी नए जज को अपॉइंट करना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही जज है पूरे पाकिस्तान में, उसने ही सारा केस सुनना है नईम चट्ठा कादरी साहब का, और कोई सुन नहीं सकता। ये वजह है या ये वजह है कि उस जज को मखसूस
बिठाया ही नईम चट्टा कादरी साहब के लिए है कि वो इस केस को लंबा करे, इस केस को तूल दे। ऐसा नहीं है कि कोई और जज मुकर्रर किया जाए और वो आकर इनको इंसाफ दे और इनकी ज़मानतें मंजूर करे और इसको रिहाई दे दे। यकीनन ये हुकूमती साजिश इसमें शामिल है और हुकूमत की ईमा पर ही ये सारा कुछ हो रहा है। और मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि ये कादियानी नवाज हुकूमत है, ये कादियानियों को खुश करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो कि इनको कानून भी इजाज़त नहीं देता, शरीयत भी इजाज़त नहीं देती, आईन पाकिस्तान भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप मुझे बताएं कौन से कानून में लिखा हुआ है कि मुसलसल 5 पेशियों पर एक जज साहब जो है वो 5 मरतबा एब्सेंट हो और वो नौकरी पर बहाल रहे। ऐसे जज को रख कर क्या उसमें से क्या निकालना चाहते हैं आप? ऐसे जज को फौरन ओहदे से हटाया जाए, इसको बरतरफ किया जाए।